नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा अपने चैनल ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज जो विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है, गूढ़ विषय है और इसको लेकर लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं। लोग बड़े डरे हुए हैं कि शनि की साढ़े 7 आने वाली है, शनि मीन में जाने वाले हैं, अब पता नहीं क्या प्रलय होने वाली है। तो हम उसी विषय पर आज बात करने जाएंगे और समझेंगे गंभीरता के साथ इस विषय को कि एक्चुअली इसमें है क्या। क्या इसमें इतना डरने वाली बात है या ये केवल मिथक है, हमको ये डराया जा रहा है इसके बारे में। इस विषय पर आज विस्तृत चर्चा हुई डिटेल से। इससे पहले भी मैं ब्रीफ में छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो आपको इसके बारे में भेज चुका हूँ। उम्मीद है आपको वो भी पसंद आए हो। तो दोस्तों, क्या है साढ़े साती, शनि की साढ़े साती? बड़ा डरावना शब्द है, लोग डरते हैं इससे, लेकिन डरने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। बेसिकली मैं आज आपको इसी बारे में सारा डिटेल से बताऊंगा, इसके पूरे रहस्य समझाऊंगा, कैसे काम करता है ये, कौन सी राशि को क्या इससे प्रॉफिट है, क्या कहाँ इससे सावधानियां बरतना है। यही विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। शनिदेव बेसिकली बड़े स्लो प्लानेट हैं और बड़े प्लानेट हैं, बृहद ग्रह हैं। ये जब किसी राशि में जाते हैं तो वो वहां 2.5 वर्ष अपना समय बिताते हैं, माने एक नक्षत्र में 1 साल रहते हैं। तो 2.25 नक्षत्र से एक राशि बनती है। इस प्रकार से एक राशि में इनका जो समय होता है लगभग 2.5 साल के समथिंग का होता है। जिस राशि पर भी इनका भ्रमण होता है, जिस घर में ये बैठते हैं, शनि के बारे में ऐसा कहा जाता है उस भाव की वो वृद्धि कर देते हैं। लेकिन जहां जहां इनकी दृष्टियां जाती हैं, उन दृष्टियों को लेकर लोगों में थोड़ा सा भय है, मतभेद है विद्वानों में भी। इनकी 3 दृष्टियां हैं। उन 3 दृष्टियों से ये अलग अलग कार्य क्षेत्र को कवर करते हैं, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये 2 चीजें, शनिदेव और साढ़े साती, हम दोनों को पहले पृथक पृथक समझें, फिर हम इसकी पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि ये कैसे काम करती है। शनि बेसिकली क्या है? सूर्य भगवान और छाया माता के पुत्र हैं। चूंकि ये काले पैदा हुए थे, सूर्य भगवान ने नाराज होकर इनको तिरस्कृत कर दिया था और माता छाया को कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उस कारण से सूर्य की और शनि की हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। ये शत्रु गुट में आते हैं दोनों। जहां एक ग्रुप बृहस्पति भगवान का है, वहीं दूसरा ग्रुप शुक्र भगवान का है। बृहस्पति भगवान का जो ग्रुप है उसमें सूर्य हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं, बृहस्पति स्वयं है और कभी कभार बुध भी शामिल हो जाते हैं। बुध क्या है? न्यूट्रल रहते हैं और दोनों गुटों में रहते हैं। एक ग्रुप शुक्रदेव का है ग्रहों में, उसमें शुक्र लीडर है, उसमें शनि, राहु और केतु, इनका ये ग्रुप है। तो कहने का मेरा आशय ये है कि एक ग्रुप में पिता है और दूसरे ग्रुप में पुत्र है। ये तो हो गया शनि के मामले। अब क्या है, शनि को ज्योतिष में 2 राशियां दी हुई हैं, एक मकर राशि है और एक कुंभ राशि है। कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती है और जो मकर राशि है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि मंगल देव ने इस राशि को जीत लिया था, इस किले को फतेह कर लिया था। इस कारण से शनि मकर राशि के लोगों से या मकर राशि से उतना स्नेह या प्रेम नहीं करते जितना कुंभ राशि से करते। शनि जो ग्रह है वायु तत्व के ग्रह हैं। इनकी जो राशि है, जो कुंभ राशि है, वो भी कहीं न कहीं इसी को बिलोंग करती है। अच्छा, अब बात आती है कि
ये शनि की साढ़े साथी क्या चीज है? तो दोस्तों, जब भी चंद्रमा लग्न से 12 में होते हैं तो शनि की साढ़े साथी सी बनती है। और जिस घर में शनि बैठते हैं उससे एक घर आगे का और एक घर पीछे का ये शनि कवर करके 2.5 तीनों भाव में बिताते हैं, इसलिए उसको साढ़े साथी बोलते हैं। 2.5 के 3 चरण है। पहला चरण जो होता है उसको कहते हैं कि ये शीर्ष चरण है, ये हमारे मस्तिष्क पर सवार रहते हैं इसमें। दूसरा जो चरण है, जो दूसरी इनकी ढैया है, वो हमारे सीने पर, इस पर आती है, हृदय पर आती है। और तीसरी जो ढैया है वो नीचे वाले हिस्से पर, कमर वाले हिस्से पर प्रभाव देती है। ऐसा शनि की ढैया के बारे में कहा। अब किस प्रकार से ये काम करती है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं और जब शनि चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। आप ऐसे समझिए, चंद्रमा क्या है? जल तत्व के ग्रह है। शनि वायु तत्व के ग्रह। बहुत तेज हवाएं जब चलेंगी और कोई ठहरा हुआ पानी है तो जाहिर सी बात है उसमें लहरें उठेंगी, जैसे आपने समुद्र में देखा है लहरें उठते हुए। तो ऐसे ही जब हवा का और वायु का, इनका वायु सॉरी हवा का और पानी का जब संपर्क होता है तेज गति से, मान लो वायु चल रही है या पानी का प्रभाव तेज है और वायु के संपर्क में आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वेव्स आती है, लहरें आती हैं। ऐसे ही मन में विचारों की तेजी आ जाती है, कई तरह के विचार मन में आने लगते हैं। अब दूसरी बात है कि शनि बेसिकली है क्या? डिटैचमेंट के कारक है। ये दुख है, विषाद है, काल पुरुष का कष्ट है, तकलीफ है, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये परोपकार के देवता है, ये पुरस्कार के देवता है, ये न्याय के देवता है, ये अनुशासन के देवता है। इसीलिए शनि को तुला राशि सर्वाधिक प्रिय लगती है। तुला राशि का सिंबल क्या है? तराजू, यानी बुरे कर्मों का बैलेंस, ये शनि के समय में होता है। और मनुष्य के जीवन में ये जो शनि की साढ़े साथी है, ये लगभग 3 बार आती है। कई लोगों के जीवन में 4 बार भी आती है, क्योंकि 30 साल में शनि अपनी उस राशि में पुनः पहुंचते हैं। 12 राशियां हैं, 12 राशि में 2.5 वर्ष का जब वो समय गुजारते हैं तो उसको उस राशि तक पहुंचने में, जिस भाव में वो पहले थे वहां तक पहुंचने में 30 वर्ष का समय लगता है। तो हमारे जीवन को भी आप ऐसे 3 हिस्सों में बांटें, पहले 30 वर्ष, फिर अगले 30 वर्ष, फिर अगले 30 वर्ष। यानी पहला हमारा जो जीवन का प्रारंभ होता है और हम एक, हमारी जॉब सेटल होना है या बिजनेस सेटल होना है या शादी होना है, ये पहले 30 में हो जाता है। उसके बाद दूसरे जो 30 हैं उसमें हम गृहस्थी जीवन में आ जाते हैं। पहला ब्रह्मचर्य में निकलता है, हमारे 4 आश्रम है। पहला ब्रह्माश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा हमारा जो है वो वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास। तो जब पहले चरण में, यानी पहले जो 30 साल है उसमें जब शनि की साढ़े साथी सा आती है तो बेसिकली हमारा जो समय होता है वो समय होता है हमारा शिक्षा ग्रहण करने, साधना का समय है, अध्ययन का समय है। भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है उस समय शनि की साढ़े साथी से? हमको सोचने वाली बात है। इस समय तो हम खुद चाहते हैं कि हम आलस से दूर रहें, हम एक्टिव रहें, डिसिप्लिन्ड रहें और भौतिक जो आकर्षण है उनसे बच के रहें। तो सन्यासी सा जीवन हो गया, तपस्वी जीवन हो गया हमारा। तो हमारे जो छात्र जीवन में है साढ़े साथी सी भला कैसे खराब काम करेगी, आप ही बताइए। इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो चरण है
साढ़े साथी का दूसरा जो चांस आता है लाइफ में, वो आता है 30 से और 60 के बीच। ठीक, ये हमारा गृहस्थ जीवन होता है। इसमें आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारे धन का प्रभाव मान लीजिए कम हो गया। शनि मान लीजिए लग्न में बैठे हैं और साढ़े सात इसी चल रही है, तो वो 10वीं दृष्टि से हमारे कर्म भाव को देख रहे हैं, 10th हाउस को देख रहे हैं। तीसरी दृष्टि से हमारे पराक्रम भाव को देख रहे हैं, और 7वीं दृष्टि से हमारी पार्टनरशिप या बिजनेस या हमारी धर्मपत्नी जो हमारी जीवन संगनी है उस घर को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़े इफेक्ट करते हैं। तो समझ में आता है कि इस चरण में तो थोड़ा बहुत इनसे डरने की जरूरत हो सकती है। मैं डरना शब्द नहीं बोलूंगा, थोड़ा सावधानी की जरूरत अपन यहाँ कह सकते हैं, हो सकती है। लेकिन जैसा बताया जाता है उतना डरने की आवश्यकता नहीं। अब बात आती है तीसरे चरण की। जीवन का तीसरा जो हमारा चरण है वो 60 से 90 वाला है। तो इसमें तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे वेदों ने, हमारे धर्मों ने कहा है कि हमको सांसारिक मायामोह से दूर होके और कहीं ना कहीं हमें वानप्रस्थ की ओर बढ़ना चाहिए, जंगलों में चले जाना चाहिए, साधना करना चाहिए, या धर्म स्थानों पर जाना चाहिए, आश्रमों में जाके सेवा करना चाहिए, और घर गृहस्थी के मोह से, माया से मुक्ति पाना चाहिए। तो उस समय यदि शनि की साढ़े साथी से आ रही है, तब आपको क्यों डरने की जरूरत है, आप बताइए। उस समय तो हम खुद एकांत चाहते हैं, खुद शांति और साधना चाहते हैं, तो वहां भी हमारे लिए फेवरेबल है शनि की साढ़े साथी से। कई लोग दीर्घायु होते हैं, 100 वर्ष से भी ज्यादा जीते हैं, तो उनके वो चौथे अवस्था में जब शनि आ रहे हैं, क्योंकि शनि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शनि जब दूसरी या तीसरी बार आते हैं तो अपने साथ ले जाते हैं। तो कहने में और समझने में बहुत अंतर, लोगों ने किस संदर्भ में कहा है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, ये हमें समझना है। अपने साथ ले जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको धरती लोक से कहीं बाहर ले गए, यमलोक ले गए। शनि भगवान और यमराज, इनको भाई माना गया है शास्त्रों में, वेदों में। इस पर भी भविष्य में आपको एक वीडियो में रिलीज करूंगा। तो शनि बेसिकली यही करते हैं कि आपका जो आने वाला भविष्य है उसमें जाकर अगले जन्म में आपको कोई ऐसे कर्म पेंडिंग ना रह जाएं जिनकी वजह से आपको उसको भोगना पड़े। उन कर्मों को यहीं का हिसाब किताब, उसका लेखा जोखा, उसकी बैलेंस शीट वो यहीं तैयार कर देते हैं। और जब उनकी साढ़े साथी सा आती है, उनकी महादशा आती है, कहीं ना कहीं उसमें वो इन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे अच्छे और बुरे कर्म, वो न्याय की तराजू पर रखकर तौल कर उनको और हमको हमारी जो पेंडिंग कर्माज हैं उनसे उनकी कार्मिक थेरेपी कर देते हैं, ऐसे कह सकते हैं। इस प्रकार से शनि की जो साढ़े साथी जो जाती है, ये हमारे जीवन में लगभग 3 या 4 बार आती है। अब बात आती है कि इसमें किसको सावधान रहना है और किसको इससे कोई डरने की आवश्यकता या किसी उपाय करने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं चंद्रमा इससे प्रभावित होते हैं, मन इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा पर ही सीधा सीधा प्रभाव आता है। कैसे आता है? यदि हमारे चंद्रमा कमजोर हैं, डिग्री से कमजोर हैं, पक्ष बल से कमजोर हैं, मान लियो अमावस का चंद्रमा है, हमारा कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है, तो हमें थोड़ा सा चिंता करने की बात है, थोड़े उपाय की जरूरत है। और यदि हमारा पूर्णिमा का चांद है, हमारे चंद्र पूर्णिमा के हैं, पूरे डिग्री के हैं, पक्ष बल से अच्छे हैं, तो फिर हमें इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा भी हमारी जो कुछ राशियां हैं, जैसे धनु राशि है या कुंभ राशि है
या सिंह राशि है, ये जो राशियां हैं ये बेसिकली यूं ही अगुआ चलने वाली राशि है, आगे रहती हैं, लीडरशिप करती हैं और इनको शांत एकांत बहुत पसंद होता है और ये कहीं ना कहीं धर्म से कनेक्ट रहते हैं ये लोग। तो इन लोगों का भला शनि की 7.5 दिशा में क्या प्रॉब्लम आने वाली है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही वृषभ है, वृषभ राशि है जो कि कालपुरुष की दूसरी राशि कहलाती है। तो अब आप देखिए कि वृषभ में शनि कौन से भाव के मालिक होते हैं? वो कौन से घर के मालिक हैं शनि के वृषभ में? 11वें घर के और 12वें घर के। तो 11वां घर लाभ का घर है, बेनिफिट का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है, विदेश यात्रा का घर है। 12वां घर है मोक्ष का घर है, अनाथ आश्रम का घर है, जेल अस्पताल का घर है। अब मान लीजिए कि 12वें घर में शनि बैठे हुए, तो वहां से तीसरी दृष्टि कहां जाएगी उनकी? धन भाव पर जाएगी। जैसे ही 7वीं दृष्टि कहां जाएगी? 12वें घर से देखेंगे तो 6वें घर पर जाएगी। 10वीं दृष्टि कहां जाएगी? भाग्य भाव पर जाएगी। तो इसमें 6वें घर पर जो दृष्टि जाएगी ये शुभ है, क्योंकि ये क्रूर प्लानेट है, उग्र प्लानेट है और 6वां घर कर्ज का है, रोग का है, शत्रुओं का है। तो कहीं ना कहीं वहां ये हमको बेनिफिट देते हैं, उनका नाश कर देते हैं, तो हमारे लिए फायदेमंद हो गया। तीसरे घर पर दृष्टि है तो शनि का काम क्या है? सने सने चलना। तो आपका जो धन भाव है वहां जो खर्चा है वो धीरे धीरे होगा, तो आपका जमा धन जो है वो जल्दी खर्च नहीं होगा। हाँ, जो 10th हाउस जो उनकी 10वीं दृष्टि है, जो भाग्य भाव की दृष्टि है, उसमें थोड़ा हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं भाग्य से मिलने वाले जो लाभ है हमें वो थोड़े से कम गति से मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी दृष्टियां काम करती हैं और उसी प्रकार से शनिदेव जब बैठते हैं जिस घर में, वहां से उस घर को हमारे को वृद्धि कर देते हैं। और ऐसे ही उपचय भाव में जब इनकी नजर जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये जो घर है हमारा, जैसे दूसरा घर है या हमारा 6वां घर है या 11वां घर है, इनको हम उपचय भाव बोलते हैं। उपचय भाव माने ये निरंतर ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। तो उपचय भाव में जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो उसमें हमें ग्रोथ देते हैं, हमें नुकसान नहीं मिलता। इसी प्रकार से जैसे अब राशि से देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, ऐसे लग्न को भी देखते हैं कि लग्न से शनि की क्या पोजीशन है, शनि कहाँ बैठे हैं, हमारी लग्न कौन सी है, कौन से घर के शनि मालक हो रहे हैं, कौन से घर के शनिदेव कारक हो रहे हैं, कौन से घर में शनि हमको फायदा देंगे, कौन से घर में शनि हमको नुकसान देंगे। अब जैसे धनु लग्न है तो धनु लग्न में शनिदेव सेकंड हाउस के, थर्ड हाउस के मालिक हो गए। वृश्चिक लग्न है, इसमें शनिदेव आपके तीसरे घर के मालिक हो गए और चौथे घर के मालिक हो गए। तो जिस घर के ये मालिक हैं और अच्छी पोजीशन में हैं और अगर कहीं शुभ घरों से दृष्ट हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं करते, कोई नुकसान नहीं करते, या मित्र ग्रह इनके से दृष्ट हैं। वहीं अगर ऐसे मान लीजिए, ये तो दृष्टि की बात हो गई, अब बात आती है जहां
मैंने एक चीज बताई आपको कि चंद्रमा से किस तरह प्रभावित होते हैं। यदि कमजोर चंद्रमा है तो शनि हमको ज्यादा प्रभावित करेंगे, मजबूत चंद्रमा है तो शनि की 7.5 से में हमको बेनिफिट होगा, लॉस नहीं होगा। जब शनि पहले 30 वर्ष में हमारे स्किन की 7.5 से आती है तो प्राय देखा गया है कि शनि शादी करवा देते हैं। शनि कंपटीशन में आपको पास करा देते हैं, बट वो चाहते क्या है कि आप मेहनत करिए और डिसिप्लिन रहिए। जो मेहनत करेगा, डिसिप्लिन रहेगा, नो डाउट थोड़ा आलस फैलाते हैं, थोड़ा धीमा बनाते हैं, लेकिन अगर आपने समझ लिया कि शनि क्या चाहते हैं तो फिर आपको तकलीफ नहीं, आपको उस 7.5 का पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपकी महादशा अंतरदशा चल रही है, उसी दौरान जब 7.5 काम कर रही है तो उसमें भी ये देखा जाता है कि किस ग्रह की महादशा चल रही है। मान लीजिए कोई ऐसे ग्रह की महादशा है जैसे मंगल की महादशा चल रही है या सूर्य की महादशा चल रही है और शनि उससे दृष्ट हो रहे हैं और ये स्ट्रांग पोजीशन में है। मंगल का जैसे मैंने आपको बताया, मंगल को नुकसान नहीं करते शनि। हनुमान जी के जो ये स्टोरी भी आपको पता है कि हनुमान जी ने इनको लंका में बचाया था, श्रीलंका की स्टोरी। अगर नहीं आपको मालूम तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि जब रावण के पास हनुमान जी गए श्रीलंका में सीता जी की खोज में, तो शनिदेव को इन्होंने अपने पैर के नीचे दबा रखा था और शनिदेव को उल्टा लेटाया हुआ था। हनुमान जी को इनको छुड़ाना था। हनुमान जी ने उससे कहा कि अरे तुम तो राजा हो, इतने बड़े हो के, और तो ये क्या मूर्ख काम कर रहे हो। अगर तुमने इनको दबाया भी है अपने पैर के नीचे तो कम से कम इनको उल्टा दबाया, इनको तो पता ही नहीं चल रहा। ये जब तक ये अपनी आंखों से जनता को न देखें, आपको न देखें, तब तक इनको हीन भावना कैसे पैदा होगी इनके मन में, शर्म कैसे आएगी इनको। रावण को बात ठीक लगी है, बात तो ठीक कह रहा है सामने वाला। उन्होंने उसको शनिदेव को सीधा कर दिया। जैसे सीधा किया उनकी दृष्टि रावण के चेहरे पर पड़ी, कल्याण वस्तु हो गया, रावण के दिन लद गए। तो ये शनि की दृष्टि का प्रभाव। लंका भी आपको पता है जल गई, तो ऐसा नहीं है कि अकेले हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और उससे पूरी लंका जल गई और काली हो गई। शनि की दृष्टि का भी प्रभाव। इतनी खतरनाक दृष्टि है शनि की। अगर तो कहने का आशा ये है कि मंगल देव जो हैं उनको शनि नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और उनको उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है कि मैं आपके भक्तों को कभी परेशान नहीं करूंगा। एक स्टोरी मैंने और भी सुनाई थी आपको कि जब शनि 7.5 आई थी और हनुमान जी के सिर पर सवार हो गए तो हनुमान जी ने इनकी क्या हालत की थी, सिर पटक पटक के पत्थर पर। तब तेल का उपचार बताया गया। तो मान लीजिए शनि की आपकी महादशा चल रही है और शनि आपके उसमें मजबूत है, कुंडली में मजबूत होकर बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हुए हैं, अतिबली होके। भाई इनकी राशि में तो मंगल उच्च के होते हैं, 10वीं राशि में मकर राशि में मंगल अतिबली होते हैं, कर्क में मंगल नीच के होते हैं, चौथी राशि में। और 10वीं राशि मकर राशि कर्म की राशि है, कर्म भाव की राशि है। जब उसमें मंगल उच्च के होकर बैठे हैं तो आपको शासन प्रशासन में, सेना में बड़ा पद देते हैं। तो अब बताइए ऐसे ग्रह की जब महादशा चल रही है और वो शनि को उल्टा प्रभावित कर रहे हैं, तो शनि आपको 7.5 ईसा में क्या दुष्परिणाम देगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, आप किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करें और इसमें कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले समझें, आप अपनी जन्म पत्रिका को देखें, उसमें देखिए आप कि आपके लग्न से कौन से घर में शनि बैठे हैं, आपके लग्नेश कहाँ बैठे हैं, लग्नेश की दृष्टि शनि पर है क्या, आपके लग्नेश मजबूत स्थिति में है या कमजोर स्थिति में है। ऐसे ही आपको चंद्रमा को भी देखना है
कि आपकी राशि कहाँ पड़ रही है। चंद्रमा जहाँ बैठे होते हैं कुंडली में, वो हमारी राशि होती है जिस भाव में। तो वो चंद्रमा हमारे बैठे हैं, वो कैसी कंडीशन में बैठे हैं, कितने डिग्री से बैठे हुए हैं। जो 7.5 से असर करती है या किसी ग्रह की दृष्टि असर करती है, वो डिपेंड करती है कि उसकी दृष्टि कितनी है और सामने वाला जहाँ जिस घर पे जा रहा है उसकी दृष्टि कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो डिग्री वाइज है, हमने 360 डिग्री को 30-30 डिग्री में डिवाइड करके 12 भागों में विभक्त किया है। जो काल पुरुष की कुंडली है, जन्म पत्र का है, उसमें हमने सभी ग्रहों को 30-30 डिग्री दी हुई है। तो एक ग्रह 0 से लेके 30 डिग्री तक जब चलता है तो एक भाव को क्रॉस करता है। जैसे मैं बताता हूं आपको, देखिए ये चार्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, इसमें 12 भाव बने हैं। ये देखिए, इसमें 12 भाव है। ये प्रत्येक एक भाव में कोई भी ग्रह अगर बैठेगा, यहाँ 1 में बैठेगा, 2 में बैठेगा, 3 में बैठेगा, तो इसको पूरे इसको घर को क्रॉस करने में उसको 30 डिग्री क्रॉस करना है। 30 डिग्री क्रॉस करने में अलग अलग ग्रह को अलग अलग टाइम लगता है। जैसे सूर्यदेव हैं 1 महीने में पार कर जाते हैं एक राशि, बुध देव 15 दिन में कर जाते हैं, मंगल भी लगभग 1 महीने में करते हैं, गुरुदेव बृहस्पति 1 साल में करते हैं, शनि 2.5 साल में करते हैं, राहु केतु 1 साल में करते हैं। चंद्रमा बहुत फास्ट है, वो 1 दिन में ही कर देते हैं। सबसे फास्ट जो प्लानेट है, सबसे तीव्र गति से चलने वाला जो ग्रह है, वो है चंद्रमा। और इसको हम मन से लिंक इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा मन भी बहुत तेज भागता है। आपने देखा अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद पता पड़ रहा है अमेरिका पहुंच गया, थोड़ी देर बाद लंदन आ गया पहुंच गया, और थोड़ी देर बाद हमारी ननिहाल या ससुराल पहुंच गया। तो अब मान लीजिए कि चंद्रमा 15 डिग्री से बैठे हैं, किसी भाव में बैठे हैं, और शनि जहां बैठे हैं वहां से उनकी डिग्री शुरू हो रही है। मान लीजिए 7वें घर में शनि बैठे हैं और वो बैठे हैं 3 डिग्री के, और चंद्रमा बैठे हैं 15 डिग्री के, तो कनेक्शन तो बन ही नहीं रहा जब तक कि डिग्री नियर अबाउट ना हो। तो वहां से उस भाव को तो वो देख रहे हैं, बट उस ग्रह पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ रही। ये बड़ा गंभीर रिसर्च का विषय है दोस्तों। लोग आपको जो बोल देते हैं, आप देखते होगे सुनते होगे वीडियो में कि ये ग्रह इसको देख रहा है, इसको देख रहा है। आप लाल किताब में देखिए, पढ़िए आप, वो ये इसमें बताते हैं कि कौन सा ग्रह किस हाउस को देख रहा है, वो कितनी डिग्री से देख रहा है। ये महत्वपूर्ण जानना, तभी प्रभावित होगा। अगर लग्न में बैठा कोई ग्रह 10 डिग्री का है और वो अपने से 7 में, मतलब 90 डिग्री पर से 7वीं दृष्टि सभी को दी हुई है, तो वहां से 7वें घर को देख रहा है, तो 7वें घर को तो देखेगा नो डाउट, लेकिन 7वें घर में जो ग्रह बैठा हुआ है वो क्या उसकी अप्रोच में आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम घर में हैं, हम पहली मंजिल से अगर कहीं देखेंगे तो हमको कुछ कम दूरी का दिखाई देगा, दूसरी मंजिल पर जाएंगे कुछ और ज्यादा दूरी का दिखाई देगा, टॉप फ्लोर पर जब हम पहुंच जाएंगे तो हमको बहुत दूर का दिखाई देगा। तो हमारी नजरें कहां तक जाएंगी, बहुत दूर तक जाएंगी। वो उतनी नजर हमारी पहले फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से नहीं जा सकती। ये एक रहस्य है, जिसको आपको कोई नहीं बताएगा। इतना डीपली जाके आपको कोई डिक्टेट नहीं करेगा वीडियो में आके, यूट्यूब में। इसके तो लाखों रुपए ले लेते हैं ये लोग। तो जो 7.5 है शनि की, मैं समझता हूं कि आपको अब कुछ चीजें इसमें क्लियर हुई होंगी। हमने क्या क्या कवर किया देखो, इसमें हमने शनि के कौन है,
इसको कवर किया। इनकी साढ़े सातीसी जीवन में कितनी बार आती हैं ये हमने जाना। ये साढ़े सातीसी होती क्या है ये भी हमने जाना। किस तरह से काम करती है ये भी हमने जाना। कब फायदेमंद है कब नुकसानदायक है ये भी हमने समझा। अब हम आएंगे इनके उपायों पर। अगर मान लीजिए किसी के चंद्रमा कमजोर है और वो शनि से दृष्ट हो रहे हैं और दुर्भाग्य से वो ऐसे घर में बैठे हुए हैं जो कि शनि का कारक भाव नहीं है या शत्रु का घर है, उनके गुट का नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है वो ग्रह हमारा। तो उस ग्रह से संबंधित जो फल हैं उनको मिलने में रुकावटें आती। सारा कुछ प्रभावित नहीं होता है। साढ़े सातीसी में अगर हमारे चंद्रमा कमजोर हैं और शनि की दृष्टि ऐसे भावों पर पड़ रही है जिन भावों के वो कारक नहीं है और उन भावों के स्वामी कमजोर हैं या उनके शत्रु ग्रुप के हैं, तो कहीं ना कहीं हमको उन ग्रहों की रेमेडी करना होती है। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें फिर वही बात आती है कि जिस ग्रह की हम रेमेडी कर रहे हैं, जिनके उपाय कर रहे हैं, उनके स्वभाव को जाने, वो व्यक्ति है कैसा, क्या चाहता है, किससे खुश होता है, क्या पसंद है इनको, क्या नापसंद है, और यही तो जानना है। वही काम हमको करना है। जैसे मैंने आपको बताया प्रोस्पेरिटी के देवता है, पुरस्कार देते हैं ये, पनिश भी करते हैं ये, डिसिप्लिन पसंद है इनको, गरीबों के बेसहाराओं की मदद करने वाले हैं, विकलांग लोगों की, लंगड़ा लूला कोई है उसकी हेल्प करने वाले लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, नाथ आश्रम में रह रहे हैं, कोई बेसहारा लोग रह रहे हैं, उनकी मदद करने वाले ग्रह हैं ये। इन सब लोगों की जो उपेक्षित वर्ग है समाज का या जो घर से उपेक्षित हैं वृद्धजन, उनकी आप सेवा करिए, शनि आपके बेनिफिशियल हो जाएंगे। जो भी दुष्प्रभाव साढ़े सातीसी में ढैया में आपको लगने वाले हैं, पड़ने वाले हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी। जैसे आप किसी अनाथ आश्रम में जाइए और वहां जाकर आप भोजन करवा दीजिए उन लोगों को, और कोशिश करिए कि उन लोगों को भोजन आप अपने हाथ से परोसिए, आपको बड़ा आशीष मिलेगा। उनकी जो दृष्टि आपके चेहरे पर पड़ेगी, आपका ऑरा मंडल की निगेटिविटी ऑटोमेटिक चली जाएगी। वो साक्षात शनि है, उन्हीं का स्वरूप है। उन्हीं के चेहरे की मुस्कुराहट आपका भाग्य निर्धारित कर देगी। आप करके देखिए। ऐसे ही हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों में आप देखिए सुविधाएं नहीं मिलती, लोगों को बेड नहीं मिलते, जमीन में पड़े हुए हैं, उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने की व्यवस्थाएं नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। आप ये उपलब्ध करवाइए, वो अपने हाथ से उनके कपड़े बदलिए। आप देखिए कैसे दुआएं निकलती हैं उनके उनके मुंह से आपके लिए। इसी प्रकार से आप जो है, जो मंदिरों के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं, उनको भोजन कराइए, उनको वस्त्र दान करिए, उनको पूछिए कि क्या चाहते हैं, क्यों यहाँ बैठे हैं, किस चीज की कमी है, क्या करें हम तुम्हारे लिए कि तुमको ये भीख न मांगना पड़े। कोई छोटा मोटा रोजगार, छोटा मोटा व्यापार, कैसे भी जो आपकी यथा क्षमता उसमें आता है, सामर्थ्य में आता है, उस तरह से आप उनको मदद करें। कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका। फिर साढ़े सातीसी बिगाड़ेगी, न ढैया बिगाड़ेगी, न शनि की दशा महादशा बिगाड़ेगी। और इसके अलावा जो लोग इस काबिल नहीं है, जो ये सब नहीं कर पा रहे हैं,
वो श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करें, महादेव की पूजा करें, कृष्ण भगवान की पूजा करें। आप देखिए, जो लोग अपना सब कुछ त्याग कर दूसरों की मदद करते हैं, शनि उनसे प्रसन्न होता है। भगवान कृष्ण ने क्या किया महाभारत में, आप देखिए, रथ चलाया पांडवों का, अपना सारा राजपाट छोड़ के, घर द्वार छोड़कर। उनने ये चिंता नहीं की कि बाण तीर मेरे में पहले लगेगा, कि रथ चलाया और पूरे उनका संचालन किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में महाभारत का। चूंकि सत्य के साथ खड़े थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे और भलाई, दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों की अगर आप सेवा करोगे, शनि प्रसन्न होंगे। महादेव तो महादेव हैं, आपको पता ही है, भोले शंकर हैं। उनको तो एक बार प्रसन्न कर लो, वो आशीर्वाद देने में ये भी नहीं सोचते कि मेरे पास कुछ रहेगा या नहीं रहेगा, भाई ले जा, तथास्तु कर देते सबको। और फिर विष्णु भगवान परेशान होते फिरते हैं। आपने सुने हैं उनके बहुत किस्से हैं और बहुत कहानियां हैं उनकी, तो हमारे भोलेनाथ की तो। ऐसे ही आप रुद्राभिषेक कराइए, सोमवार को या बुधवार को या शनिवार को करा दीजिए। शनि की 7.5 सी दैया चल रही है, शनिवार को करा दीजिए, सोमवार या शनिवार दोनों परफेक्ट डे, मंडे और सैटरडे। शिव जी पर जल चढ़ाइए और उनका जो गायत्री मंत्र है उसका जाप करिए, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। निश्चित रूप से आपको शनि के 7.5 दिशा से राहत मिलेगी। और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए। चंद्रमा को आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी ही शनि की 7.5 आपको बेअसर रहेगी। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? माता राम की सेवा करो, जल का दुरुपयोग रोको, पानी अधिक से अधिक पियो, क्योंकि शनि वायु तत्व। आप देख रहे हैं, जब शनि की महादशा आती है आपकी बॉडी में शुष्कता आ जाएगी, आपको खुजली टाइप की होने लगेगी, रूसी हो जाएगी, बालों में डैंड्रफ हो जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी, क्योंकि वायु तत्व की अधिकता हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है। तो हमको पानी अधिक पीना है, चंद्रमा को मजबूत करना है। और कोशिश करिए चंद्रमा की चांदनी में कुछ समय बैठिए। जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है उसकी चांदनी में थोड़ी देर बैठिए, आप देखिए, आप पर कृपा आएगी, आपके चंद्रमा मजबूत होंगे। जितने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही आपका आपका दुष्प्रभाव ढैया या 7.5 दिशा का कम हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि मन विचलित होता है, उदास होता है, डिप्रेशन की स्थिति में हम जाते हैं। तो इन चीजों से हमको बचना है। हमें क्या करना है, अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि एकांत में रहने का मन कर रहा है, अंधेरे में रहने का मन कर रहा है, तो आपको क्या करना है, एकदम से वहां से हट जाना है। आप इन्वॉल्व होइए, बच्चों के साथ खेलिए। आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ खेलने में अच्छा नहीं लग रहा है तो बच्चों के साथ तो खेल ही सकते हो, बच्चों के साथ खेलो। आउटडोर जाओ, बाहर जाओ, घर से बाहर निकलो, भीड़ में जाओ, पब्लिक में जाओ। आप भले किसी से बात मत करो, लेकिन जहां भीड़ भाड़ हो वहां जाके बैठ जाओ। ऑटोमेटिकली इनका दुष्प्रभाव कम होने लगे। एकांत में रहने से, अंधेरे में रहने से आपका ऑरा कमजोर हो जाता है। ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये हावी हो जाती है आपके ऊपर। जब आप कमजोर होते हैं तो फिर कोई भी आपको प्रभावित करेगा। ये इसकी रेमेडी है। तो आप समझ, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से दोस्तों कि आपको शनि की ढैया से अब डरने की जरूरत महसूस नहीं होगी। इतना कम से कम इस चर्चा में हमने जाना है और हम आगे भी जानेंगे। अगर मेरे द्वारा समझाई गई ये सब बातें आपको कुछ अन्य लोगों से हटके लगी हो और लगा हो कि मैं सारगर्भित बात कर रहा हूं और आपके फायदे के लिए
वो यथार्थ बात कर रहा हूँ, इसमें कोई कपोल कल्पना नहीं है। तो आप मेरे चैनल ओम एस्ट्रोबर्ड को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन बटन को दबाइए, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।